अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षण होकर के भी सीमित हैं। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के ऊपर 10वें तथा 11वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, कि जो हमारी जो सेना है वो क्या है, भीष्म के द्वारा संरक्षित है। और कैसी अपर्याप्तम मतलब कि बहुत है, मतलब आवश्यकता से अधिक बल है हमारे पास, एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि रामानुज आदि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक के दूसरे अर्थ को निकालते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हमारी जो सेना है वह भीम के द्वारा संरक्षित होकर के भी सीमित है। मतलब कि वह हमारी जो सेना है विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है पांडवों के ऊपर, एक अर्थ ये है। और फिर इसी में कहता है कि पर्याप्तम त्विद इदम तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और पांडवों की सेना क्या है, भीम के द्वारा संरक्षित होकर के पूर्ण रूप से पर्याप्त है। ऐसा दुर्योधन को क्यों लगता है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, कि दुर्योधन के मन के अंदर भय है और उस भय के कारण वो डरा हुआ है और सोचता है कि जो भीम है उसको मैंने कितने बार मारने का प्रयास किया, लेकिन बेचारा मरता ही नहीं। हर बार क्या होता है, कभी जहर दे करके भीम को मारने का प्रयास करता है, कभी पत्थर बांध करके भीम को पानी में डुबाता है दुर्योधन, फिर भी वो नहीं मरता। लेकिन जब भीष्म पितामह की बात करता है तो उसे पता है कि भीष्म पितामह हमारे साथ अगर खड़े हैं और द्रोणाचार्य हमारे साथ खड़े हैं तो हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह बूढ़े हो गए हैं, ये भी सोच रहा है दुर्योधन, इसलिए कह रहा है कि अपर्याप्तम, कि अपर्याप्त है हमारी सेना भीष्म के संरक्षित में, ये भाव है। फिर भीम से इतना डर रहा है दुर्योधन कि डर रहा है कि कहीं पांडवों की सेना हमारी सेना के ऊपर विजय प्राप्त न कर ले। केवल और किस लिए वो ये सब सोचता है, क्योंकि वो अधर्म के तरफ है। उसको भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते, उसको भगवान श्री कृष्ण की सेना दिखाई देती है, उसको भगवान का भाव नहीं भगवान का वैभव दिखाई देता है। भगवान नहीं भगवान के बनाया हुआ संसार जिसे दिखाई देता है वो हमेशा भयभीत रहता है। वह वैसे चीज़ों पर आसक्त है जो कभी भी समाप्त हो सकता है, जिसकी आयु कभी भी खत्म हो सकती है, मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो कभी भी समाप्त हो जाएगा। ये संसार की वस्तुएं, ये सांसारिक लोग, ये सांसारिक संबंध जितने भी हैं वे सब क्या है, नाशवान हैं। और जिन लोगों को नाशवान वस्तुओं के साथ संबंध हो तो उनको अपने हृदय में भय जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस भय के कारण दुर्योधन यहाँ पर कह रहा है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, और पांडवों की सेना में भीम है। भीम कौन है, बहुत बलशाली है, इतने बलशाली हैं कि हमेशा दुर्योधन हारता ही रहा है। और इतना डरता है कि दुर्योधन को तो कई बार भीम ने कहा कि मैं तुम्हें 100 भाइयों सहित सर्वनाश कर दूंगा, इसलिए भी भयभीत हैं। और इसलिए भी कह रहा है कि जो हमारे भीष्म पितामह हैं वे उभय पक्षी हैं, वे हमारे तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन वे भलाई सोचते हैं,
अगर किसी के विषय में अच्छा सोचते हैं तो वो हैं पांडव। इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि हमारे साथ रह कर के भी पांडव उनके बारे में उचित सोचते हैं। पक्ष हमारा ले रहे हैं लेकिन पक्षधर भीतर से उनके तरफ हैं। इसके कारण भी बोल रहा है कि अपर्याप्तम, कि फिर भी भीम के द्वारा संरक्षित होकर के पर्याप्त है। और वो भीम जो दृढ़ निश्चयी है कि मैं दुर्योधन को मारूंगा ही मारूंगा और वो जीत जाएगा, उसके यहाँ पर कोई उभय पक्षी नहीं है, सब एक तरफ से एक मत के साथ खड़े हैं, इसलिए वो भयभीत है। और मैं कह रहा था कि जैसे जैसे संसार की वस्तु से लगाव होता जाता है लोग भयभीत होते जाते हैं। क्योंकि जब दुर्योधन गया भगवान श्री कृष्ण के पास तो भगवान श्री कृष्ण ने पहला मौका अर्जुन को दिया और अर्जुन ने स्वयं भगवान को मान लिया जो निशस्त्र युद्ध के मैदान में रहेंगे। लेकिन जब जान गया दुर्योधन कि भगवान तो युद्ध करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए दुर्योधन क्या करता है, भगवान को ना मान करके भगवान की नारायणी सेना मांगता है। भगवान के पास जो नारायणी सेना है वो लगभग इतनी, जो समस्त धरती में सबसे महान सेना, जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि इस देश की सबसे सेना जो है वो सबसे ताकतवर है, उस समय धरती की सबसे ताकतवर सेना थी नारायणी सेना। युद्ध के मैदान में लगभग 18 अक्षौणी सेना उपस्थित थी। बताते हैं कि एक अक्षौणी सेना में लगभग 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इन सबको मिला करके एक अक्षौणी सेना बनती है। और 18 अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना कौरव के तरफ से थी और बाकी 8 अक्षौणी से 7 अक्षौणी सेना जो थी वो कहाँ थी, पांडवों के तरफ। फिर भी बेचारा दुर्योधन जो है डर रहा है। और उसके बाद कहता है अगले श्लोक में, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, जो जहाँ पर अवस्थित हैं अपने युद्ध के मैदान में वहीं पर खड़े रहें और खड़े होकर भीष्म मेवा भी रक्षन्तु, और भीष्म की रक्षा कीजिए। भवन्तु सर्वैव हि, सब कोई जब ये सोचता है कि केवल द्रोणाचार्य के बारे में या अन्य के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन समस्त सैनिकों को लेकर के कहता है कि भवन्तु सर्वैव हि, और भीष्म पितामह के बारे में कहता है भीष्म मेवा भी रक्षन्तु, भीष्म आप सबके द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि शिखंडी जो है पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा है, जो पहले स्त्री था और इस जन्म में स्त्री था, लेकिन किसी महात्मा या साधु की कृपा से उसने पुरुष शरीर धारण किया है, लेकिन भीष्म पितामह अभी भी उसको स्त्री ही मानते हैं। इसलिए अगर वो सामने आ गया तो भीष्म पितामह उनके ऊपर अस्त्र का प्रहार नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा है कि भीष्म मेवा भी रक्षन्तु, तो आप सब क्या कीजिए, भीष्म की रक्षा कीजिए। और दूसरा भाव ये भी है कि अभी भी आप, जैसे कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था भरी सभा में, तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों मौन थे, तो आज भी दुर्योधन चाह रहा है कि दोनों मेरे तरफ से, मेरे ही पक्ष में आए और मेरे हित के लिए युद्ध करें और कुछ भी हित के बारे में ना बोले जो पांडवों के हित में हो। ये भाव से ये सब बात कहा। कौन कहा? दुर्योधन। अब यहाँ पर दुर्योधन का जो बात है वो समाप्त हो जाता है और आगे जा कर के जो क्रियाएं हैं, यहाँ तक तो बोला जा रहा था, अब क्रियाएं शुरू होंगी और फिर अर्जुन बोलेगा और फिर भगवान कहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।